अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो के अंदर व्लॉग 10 और व्लॉग 10 में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त जो है तकरीबन 10 बजे का टाइम है और इनको मैं दाना डाल के जो है वो अभी मैं वापस आया हूँ मोबाइल लेके कि भाई एक व्लॉग हो जाए। और अभी जो है मैंने इस वाले प्यूलेट को, अपने यंग प्यूलेट को जो है वो खोला हुआ है। आज इन दोनों में से कोई भी नहीं खुला हुआ ना, मतलब ये 4 मंथ वाले भी आज मैंने क्लोज़ किए हैं और 6 मंथ वाले भी मैंने क्लोज़ किए हैं। सब अपने अपने केज के अंदर बंद हैं। तो इसको मैंने आज चांस दिया कि भाई तुम खोलो और इन्जॉय करो आज, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है ना अंदर बंद रहता है बेचारा इस वाले केज के अंदर, तो इसको मैंने खोल दिया है और माशाल्लाह काफ़ी ये मुझसे अटैच भी हो गया है एक तरह से। और मैं इसको थोड़ा हाथ में ले लेके ना आदी बना रहा हूँ ताकि ये जो है वो अचानक से जब कोई हाथ लगाता है ना, अगर कोई, जैसे हम इसको आदत नहीं डालेंगे कि पकड़ने की, इंसान इसको पकड़े तो ये आदत नहीं है उसको, तो फिर ये काटते हैं ऐसे मुर्गे ना, तब मुर्गे बन जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको रोज़ ना थोड़ा थोड़ा हाथ में पकड़ता हूँ ताकि ये मानूस हो जाए। माशाल्लाह मैं आपको बहुत करीब से इसको दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये माशाल्लाह इसकी जो है वो खूबसूरती आप चेक करें। अच्छा, एक मुर्गी जो इस वाले केज के अंदर पिछले ब्लॉग में मैं दिखाई थी वो मैंने सेल कर दी है और इस वाली मुर्गी ने आज अंडा दे दिया था सुबह सुबह। अभी अभी दिया था, मैं अभी लेके आया हूँ, रख भी दिया मैंने। तो माशाल्लाह इसके साथ जो दूसरी मुर्गी थी वो मैंने सेल कर दिया। अभी इस मुर्गे के साथ एक मुर्गी है और इस वाले मुर्गे के साथ भी एक मुर्गी बची है ना। अंदर आ जाओ यार, तुम कहाँ बाहर निकल गए? ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, इसको मैंने अंदर कर लिया है। अच्छा, तो इस वाले मुर्गे के साथ एक ही मुर्गी जो पिछले ब्लॉग में भी थी, तो ये जी कोशामूस और एग्स इन सब के जमा होने शुरू हो गए, हीरा के भी और कोशामूस के भी। अभी बस इसी चीज़ का इंतज़ार है कि जल्दी से मुर्गी जो है वो, कोई भी मुर्गी एग्स एंड करे, कुड़क हो जाए, ब्रूडिंग पे आ जाए तो इंशाल्लाह मैं फिर क्या कहते हैं एग्स इनके नीचे रखूँगा और फिर इंशाल्लाह बच्चे निकलने की उम्मीद लगा के बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर 21 डेज़ के बाद अप्रॉक्स 6 हैच हो जाते हैं। तो मैंने अंदाजे के मुताबिक, मेरे अंदाजे से जो है वो तकरीबन 5 डेज़ में होगी कोई ना कोई मुर्गी, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी टाइम से मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। ये जो कोशामूस की जो फीमेल्स है ना, ये कुड़क नहीं होती हैं, ठीक है, ये ब्रूडिंग पे नहीं आती हैं। तो जो हीरा फीमेल्स है ना, उन्हीं के अंदर हमें एग्स रखने पड़ेंगे। तो ये सारा सीन है। ये माशाल्लाह देखें बड़े होने शुरू हो गए। कल जो है ना कल रात को, सॉरी शाम में, मैंने इन चिक्स को, जो छोटे वाले 3 चिक्स हैं, इनको मैंने इनकी माँ के साथ कर दिया था 3 दिन के बाद ना। तो इनकी माँ ने रख लिया बासानी ना, कोई मारा वगैरह नहीं बच्चों को। लेकिन फिर वही वाली बात है कि माँ जो है ना पानी वगैरह गिरा देती है तो बच्चे प्यासे हो जाते हैं ना। तो फिर मैंने वापसी इनको यहीं ला के रख दिया कि भाई तुम लोग पानी पीते रहो अपने भाइयों के साथ। ये माशाल्लाह देखें इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। इनको मैं और क्लोज भी दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ना, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई। वो पीछे कोशामू का बच्चा आके बैठ गया येलो लेग्स के अंदर ना, वो कोशामू का चिक है। और अब माशाल्लाह इनकी एज बढ़ती जा रही है और ये 3 भी माशाल्लाह थोड़े बढ़ते जा रहे हैं अपनी हाइट वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा ये माशाल्लाह केज है। केज के अंदर मैंने मट्टी और वुड सॉ कह लो या सॉ डस्ट कहते हैं ना इसको, सॉरी सॉ डस्ट के अंदर वुड क्या कहते हैं सैंड मैंने मिक्स करके डाल दी है। उसकी वजह ये सैंड इसलिए मैंने मिक्स करी है कि सॉ डस्ट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, हवा आने पे ना तो ये जो है ना पूरे उसमें फैल जाएगी, तो फिर वो सांस लेने की मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने जो है मट्टी इसके ऊपर डाल दी है ताकि थोड़ी हैवी चीज़ इसके ऊपर लगे और ये एक ही जगह रहे बासानी ना। तो ये वजह थी। और बाकी अब मैं जो है ना आपको ये इसको डाल के ज़रा दिखाता हूँ। अरे यार ये भाग गया, तो इसको मैं इंशाल्लाह पकड़ता हूँ, अभी अंदर ना चला जाए बस।
फाइनली इसको मैंने पकड़ लिया है। इसको मैं डाल के दिखाता हूँ और इसका कर देता हूँ बंद। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अच्छा, ये मैंने जो है ना इसके अंदर डाल दिया केज के अंदर, तो माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। लेकिन इसका मैंने आपको बताया था कि जो है वो इसकी हाइट यहाँ तक पहुँचती नहीं है, क्योंकि अभी ये यंग है बिल्कुल ना, तकरीबन 6 मंथ का। अभी हाइट इंक्रीज़ भी करेगा अपनी। और मैं ज़रा आपको बर्तन रख के दिखा देता हूँ। थोड़ा मुश्किल से पहुँच रहा है, देखें, ये देखें, ये थोड़ा मुश्किल से पहुँचता है। इसका मुंह जो है ना बाहर तो निकल जाता है, लेकिन वहाँ तक मुश्किल तक पहुँचेगा जहाँ तक खाना खाना है ना। तो इसका एक तरीका तो ये मुझे थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था, या जो है वो ये बड़ा होगा तो ये सेट हो जाएगा। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह केज तो बहुत अच्छा बन गया। अब यह है कि इंशाल्लाह जल्द ही, अभी थोड़ा टाइम लूँगा मैं, फ़ौरन नहीं, कुछ डेज़ के अंदर, जैसे 10 डेज़ 15 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह ताला एक केज मुझे इधर बनाना है, ठीक है। और एक केज मैंने आपको कहा था कि मैं इस जगह बनाऊंगा, लेकिन इस वाले केज का कंफर्मिटी इसलिए नहीं है अभी, क्योंकि अगर ये केज बनेगा ना तो यहाँ पर थोड़ा इशू ये होगा कि सनलाइट का इशू हो जाएगा यहाँ पे ना। तो खैर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि कुछ पॉसिबिलिटी बने, वरना फिर यहाँ वाला केज तो इंशाल्लाह बनेगा। अच्छा खैर, तो केज यहाँ पे बन भी जाएगा, उसके बाद भी ये पूरी ऊपर वाली जगह जो है हमारे पास ये खाली होगी। तो करना क्या है वो ये है कि ये वाली जगह भी मेरे पास खाली होगी और बाकी पूरा ज़मीन जो है ना खाली है। अब सीन ये है कि केज वगैरह तो अब बनाना मज़ीद नहीं बन सकता इन जगहों पे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा पेट हो हमारे पास जो मतलब इस जगह पे मैं खुला भी छोड़ दूँ तो ये काफ़ी खूबसूरत लगे, और उसका छोटा सा एक घर बना देंगे या विदाउट वो घर भी रह सके। तो मैं सोच रहा हूँ उसको पालने का। मोर तो यहाँ पे नहीं आ सकता, मोर के लिए बड़ी जगह चाहिए, और मोर अगर पाल भी लिया तो उसके बैठने की जगह जो है ना वो है नहीं, तो उसके लिए फिर बैठने की जगह बनानी पड़ेगी, और फिर मेरे पास जगह भी नहीं। अगर ये जगह उसके बैठने के लिए बनाई जाए ये वाली, तो पीछे जो है ना उसकी दुम वगैरह टकराएगी, तो इस वजह से उसके बैठने के लिए जगह नहीं है। अब इसके अलावा कोई मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा बेड हो जो यहाँ पर हम बआसानी रख सकें ना, तो ये अभी तक मैंने सोचा है। बाकी मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि भाई रैबिट भी हम पाल सकते हैं, खरगोश। इससे पहले भी मैंने खरगोश रखे थे, तो मसला खरगोशों में ये होता है कि कच्ची जगह पे पलते हैं। अब मट्टी तो मेरे पास है, लेकिन मट्टी के नीचे जो है वो मार्बल है। अब जब मार्बल पहुंचते हैं ना, तो मार्बल तक जब वो खोद के मार्बल तक पहुंच जाते हैं, तो वो उनको जो है बीमारी हो जाती है, उनके नेल्स के अंदर मसला आ जाता है, या जो है वो उनका जो है कोई ना कोई बीमारी उनको हो जाती है। तो इसलिए सोच रहा हूँ देखें क्या होता है, क्योंकि इन केजेस में हम रख सकते हैं। ये जो केजेस है ना सामने, इन 2 केजेस के अंदर रख सकते हैं उनको, रैबिट्स को। क्योंकि इन वाले केजेस के अंदर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि रैबिट्स जो है ना खोद के निकल जाएंगे कहीं ना कहीं से ना, और इसमें से प्रॉपर जो ईंटें लगी हुई हैं साइडों में, तो इसमें से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन फिर वही मसला है कि नीचे तक जो है ना मार्बल है, मार्बल से फिर उनको बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि इससे पहले मैं पाल चुका हूँ रैबिट्स का। और रैबिट्स में अगर कोई बंदा पाले भी तो भी फैंसी रखते हैं, और फैंसी आपको पता है महंगे हैं, तो फिर आप ख़रीदो और फिर बीमार हो जाए, फिर आप डॉक्टर से इलाज कराओ, ये करो वो करो, तो फिर बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इसलिए इस जगह पे उनका नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से ये जगह ठीक नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं कौन सा बर्ड ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कि मैं ये भी सोच रहा था कि भाई हीरा के अलावा भी मैं कोई ज़रा ब्रीड रखूँ, जैसे कि मुश्का ब्लैक में जो होते हैं, या इसके अलावा कोई, या फैंसी में आयाम सिमानी वगैरह। इसके हिसाब से मैं सोच रहा था कि भाई कुछ और भी ब्रीड रखनी चाहिए हमें। तो यही इंशाल्लाह देखते हैं। अब कुछ टाइम में मैं इस बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी केजेस का तो मसला नहीं है। केज जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो प्यूलेट है ये मैं उस पर रख देता हूँ सामने इस वाले केज के साथ, तो मतलब मेरे पास ये वाला केज फ़िलहाल खाली है। या अगर इन सबको मैंने, क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा है कि एक मेल है, इस वाले के अंदर ना, इसके अंदर एक मेल है और बाकी फ़ीमेल्स हैं।
तो मतलब मेल को फिर अलग रखना पड़ेगा। तो वही एक मसला है कि मेल मेल के साथ रह नहीं सकता। तो फिर मुझे मतलब ये वाला केज चाहिए और ये वाला केज भी मुझे चाहिए। तो इसके हिसाब से या वो वाले बड़ा केज चाहिए होगा और ये एक केज इसमें छोटा केज खाली हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक ना एक बात होगी। तो फिर मतलब मेरे पास कोई ना कोई केज खाली होगा। और अभी जो मैं एक केज और बनाऊँगा जो उस साइड पर मैंने आपको बताया, तो मेरे पास मतलब केजेस 2 होंगे तकरीबन ना। तो इनमें मैं कुछ ना कुछ पाल सकता हूँ। अभी चांसेस है मेरे पास पालने के। तो मैं देखता हूँ इंशाल्लाह कि मैं हीरा के अलावा भी कुछ ना कुछ रखूँ, ताकि जो है वो सेटअप में एक चेंजेस आए थोड़े और मज़ीद हम व्लॉग बना सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।